गर्मियाँ चल रही थी। समय था 1 मई 2050। मैं, मेरा भाई अक्षय, हम गच्ची पे सोने के लिए आए थे। गर्मियों में रात को गच्ची पे सोने की अलग ही खुशी है, एक अजब ही आनंद आता है। 5-6 दिन पहले बहुत बारिश हुई थी। आज आसमान बिल्कुल साफ था। मैं और अक्षय उसने बनाई नई ड्राइंग के बारे में बात कर रहे थे। मुझे तो उसकी ड्राइंग समझ नहीं आती थी। हाल ही में मैंने अक्षय का 15वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था। हम आसमान की तरफ देखते देखते सो गए। सूरज की रोशनी मेरे आँखों पे पड़ रही थी और मेरी नींद खुल गई। मेरा सर बहुत भारी पड़ गया था। लगता था किसी ने मेरे सर में छुरा घोंपा हो या खंजर घोंपा हो। जब मैं नींद में था तब तो सब कुछ ठीक था, कुछ दर्द नहीं था। लेकिन नींद खुलते ही मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। मैं भागा भागा नीचे चला आया। आईने में देखा, फोरहेड पे हल्की सी सूजन थी। अक्षय भागा भागा मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, भैया ये देखो, मैंने नया ड्राइंग बनाया है। मैंने अक्षय की तरफ देखा तो क्या था, उसके सर पर भी सूजन थी। मैंने कहा, तुझे दर्द नहीं हो रहा क्या सर में? हाँ भैया, बहुत सर दर्द कर रहा था, लेकिन मैं नीचे आया और थोड़ी देर तक सोया। बाद में ये ड्राइंग बनाई तो अब ठीक है, थोड़ा सा दर्द कम हो गया है। और मैंने उसकी ड्राइंग देखा। ड्राइंग में क्या बनाया था इस लड़के ने। अक्सर तो इसकी ड्राइंग मुझे समझ नहीं आती है, लेकिन आज कुछ इसने अलग ही बनाया था। लेकिन क्या बनाया था इसने? जंगल में शेर और एक आदमी, ऐसा कुछ तो बनाया था। हाँ हाँ, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बनाई है। जाकर मैं बेड पर लेट गया। मुझे थोड़ी नींद लेने की आवश्यकता थी। थोड़ी देर बाद मुझे सपना आया, वही जो अक्षय ने ड्राइंग बनाई थी वैसे ही। एक बड़ा सा जंगल था, चारों तरफ पेड़ पौधे, पानी की आवाज़ें, भिन्न भिन्न अलग अलग जानवरों की, पशु की, पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी। हरा भरा जंगल था और मेरे सामने एक आदमी था। लगता तो एकदम जंगली लगता था। आदमी है जैसा ही था, लेकिन बहुत जंगली लग रहा था। थोड़ी देर बाद मैं उसका पीछा किया, वो जा रहा था आगे। तभी अचानक एक सामने बहुत बड़ा जानवर आ गया। उसने उस आदमी पर हमला किया और वो आदमी जगह पर ही मर गया। उस जानवर ने उस आदमी को पूरी तरह से दबोच लिया और मुंह में डाल दिया अपने। उस आदमी को उस जानवर ने दबोच लिया और एक झटके में खा गया उसको। मैं बहुत हैरान था, ये कैसा जानवर था, अलग ही था। मैंने ऐसे जानवर अब तक कभी नहीं देखे थे। हॉलीवुड की मैंने बहुत सारी फिल्में देखी थी, मगर यह जानवर मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने पीछे देखा, मेरे ऊपर एक जानवर का साया था। पीछे से हल्की सी आवाज़ आई। मैंने देखा तो क्या था, एक जानवर मेरी तरफ देख रहा था। उसने मुझ पर हमला किया। मैं मर गया और मेरी नींद खुल गई। ये सपना था। मैं घामाघूम हो गया था। सर दर्द होना कम हो गया था। मैंने सपने के बारे में सोचा, वह कौन आदमी था? लगता तो एकदम जंगली था। और कौन से जानवर थे? अलग ही जानवर थे। जानवर भी एकदम नए थे, मैंने ऐसे जानवर नहीं देखे थे। मैं बाहर आया। बाहर देखता तो क्या, बहुत बर्फबारी हो रही थी। अब सर थोड़ा ठीक हो चुका था। अक्षय कहाँ हो भाई? दूध आया कि नहीं अभी तक? वो तो कब का आकर चला गया भैया। आपके लिए चाय बनाऊँ क्या? हाँ बनाओ, मैं थोड़ा टीवी देखता हूँ। दक्षिण भारत में कल अचानक हुई बर्फबारी से लगभग 50,000 लोगों की मौत हो गई है। मरे हुए लोग रात को छत पर सोने के लिए गए थे। गर्मियों का सीज़न था, सभी गांव के लोग वो
छत पर सोने के लिए चले गए थे, लेकिन अचानक बर्फबारी सी इतनी तेजी से हो गई थी कि लोगों को हिलने का भी मौका नहीं मिला। ज़्यादातर लोगों की मौत गले में या पेट में बर्फ घुसने से हुई है। पेट, लेकिन आसपास कोई खंजर वगैरह नहीं था, सिर्फ पानी दिख रहा था। इसलिए ये मौतें सिर्फ एक नेचुरल डेथ है। लगभग 50,000 लोगों की मौत एक रात में हो गई है। Yesterday, the same incident has been seen in South Africa. Due to the heavy ice fall, there are so many people, around 10,000 people in South Africa dead due to the same ice fall. इधर आ जा, ये देख क्या दिखा रहे हैं टीवी पे। आज से हम नीचे ही सोएंगे, चाहे कितनी भी ना क्यों गर्मी लगे, पसीना आ जाए, हम छत पर सोने के लिए नहीं जाएंगे। अब बारिश थम गई है, मुझे रोबोट स्टेशन जाना है, बहुत काम है। शाम को हम दोनों मिलके क्वीन ऑफ सन्स खेलेंगे। तब तक तुम ड्राइंग बनाओ, इस बार तुम्हें कुछ नया बनाना होगा। मैं निकला काम पर। हे रोशन अंकल, व्हाट्स गोइंग ऑन? नथिंग माय बॉय, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। Recently, due to heavy ice fall, so many vehicles gets damaged. We have to repair it today itself. Also, due to bad weather, charged batteries has full demand. After a long and hard day at work, I am going to home. हे अक्षय, ये देख मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, रोटी और बेसन फ्रॉम योर फेवरेट रेस्टोरेंट शिवनेरी। खाना खा लो जल्दी, हम बाद में क्वीन ऑफ सन्स खेलेंगे। ये देखो भैया, आज मैंने ये ड्राइंग बनाई है, दिखाओ क्या बनाया तुमने आज। वाह वाह, बहुत बढ़िया बनी है ड्राइंग। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर बहुत देर तक गेम खेली। मुझे नींद आ रही थी। हम दोनों आज रूम में ही सो गए। नींद में मुझे फिर से वही सपना आया, जैसी अक्षय ने दूसरी बार पेंटिंग बनाई थी उसी ड्राइंग की तरह। दूसरी बार जैसी अक्षय ने ड्राइंग बनाई थी, सेम वैसा ही लोकेशन था। एक इंसान 2-4 लकड़ियों के सहारे समंदर में पानी के ऊपर खड़ा हो। मैंने उसको हाथों से इशारा किया, आवाज़ें दी, लेकिन वो मुझे देख नहीं सकता था शायद। मैं भी लकड़ियों के सहारे पानी में तैर रहा था और उस आदमी की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर बाद उस आदमी के पीछे पीछे चला गया मैं। वह आदमी एक समुंदर के किनारे पर पहुंच गया। मैं भी पहुंच गया। इस जंगल में झाड़ियाँ कम थी। यहाँ पे आदमी थोड़ा सेफ रह सकता था शायद। उस आदमी ने लकड़ी के बड़े टुकड़े को लिया और उस पर पत्थर से वार कर रहा था। लगता तो ऐसा है कि वह लकड़ी को शार्प कर रहा था, आगे से थोड़ा नुकीला करने की कोशिश कर रहा था और 2-4 नुकीले पत्थर भी उसने अपने साथ लेकर आगे चल रहा था वो आदमी। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने एक जानवर पर हमला किया। बेचारा जंगली जानवर कितने आराम से बैठा था। वह नुकीली लकड़ी उसके पीठ पे घोंपी और पत्थरों से उस जानवर पर हमला किया। वह जानवर हिल भी नहीं सका। वह जानवर मर गया और हम आगे बढ़ने लगे। तभी बहुत जोर से एक डरावनी आवाज़ आई। आवाज़ तो जानवर की ही थी, मगर बहुत नज़दीक से आ रही थी। आवाज़ से ही मुझे पता लग गया था कि यह बहुत बड़ा जानवर है। ज़मीन हिल रही थी, मानो भूकंप ही आ रहा हो। वह झाड़ियों के बीच से आया। उसके धक्के से बहुत से पेड़ नीचे गिर रहे थे। मैं तो ये जानवर पहली बार देख रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारी हॉलीवुड की मूवीज़ देखी है, लेकिन उन्होंने डायनासोर दिखाया, एनाकोंडा दिखाया, किंग कॉन्ग दिखाया, वेनोम दिखाया, थाइनोस दिखाया, मगर इसके जैसा जानवर मैंने आज तक नहीं देखा था। बड़ी बड़ी आँखें, हाथी जैसे बड़े बड़े दांत, 7-8 होंगे दांत तो।
और उसका जबड़ा तो इतना बड़ा था मानो किसी भी जानवर को पूरा निगल जाए। मैं और वह आदमी हम दोनों नीचे लेट गए थे ताकि उनको हम दिखे नहीं। कुछ समय बाद उसी जानवर की चिल्लाने की या भौंकने की बहुत सारी आवाज़ें आने लगी, मानो इन जानवरों का झुंड आ रहा हो। इतनी भयानक जोरों से आवाज़ें आ रही थी, जमीन बहुत जोरों से हिल रही थी। मैंने उठकर देखा तो वह आदमी मर चुका था। उस आदमी पर शायद इनका पैर पड़ गया था। मेरे ऊपर से भी जानवर गुजर रहे थे। मैं उठा और भागने लगा समंदर के किनारे। तभी मेरे सर पर भी उसका पैर पड़ गया और मेरी डेथ हो गई। मेरी आंखें खुली, देखता हूँ तो क्या यह सपना था? मैं फिर सो गया। बाद में क्या, मैं सुबह आंखें खुली, अक्षय अभी भी सो रहा था। बाहर मौसम साफ था, सुबह के 6 बज चुके थे। मैं थोड़ा बाहर घूमने चला। पुणे सिटी बहुत फास्ट चलती है, मगर सुबह के समय ये सिटी धीमी रहती है, इसलिए सुबह घूमना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, ये अजीब से सपने मुझे क्यों आ रहे हैं? अजीब से डरावने जानवर, जंगली आदमी, उनकी मौत और यह सब की शुरुआत, अक्षय की ड्राइंग, इन सब का क्या झमेला है? ये सब क्या है? मैं वापस घर पहुंचा। दूध आया था। 2 दिन से पानी नहीं आया था, आज पानी था इसलिए मैंने नहा लिया। अक्षय भी अब जग चुका था। मैंने चाय बनाई। मैंने अक्षय से पूछा, तुम पहले अलग ही ड्राइंग बनाते थे, क्या हुआ तुम्हें? अब तुम अलग ही किस्म की ड्राइंग बना रहे हो? कुछ नहीं भैया, 2 दिन पहले हम छत पर सोने गए थे। उसी रात को मुझे लगा मेरे सर में किसी ने कुछ खंजर घोंपा हो। तभी से मैं थोड़ा अच्छी ड्राइंग बना पा रहा हूँ। और क्वीन ऑफ सन्स भी कितना अच्छा खेला मैंने कल, आपको 2 बार हराया। शायद मेरे में कुछ चेंज आ गया है भैया। कीप लिसनिंग दिस story. I am coming with the second episode of the same story. There are so many episodes are coming, so don't go away. So subscribe for this and get notification on for more stories. Like, share, subscribe. Thank you.